बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। आज रिपोर्टर्स के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। दूसरी खबर ये है कि आपको पता है कि कल इतवार की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के मकाम पर एक जलसा मुनक्कद किया और इस जलसा को इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानब से दी गई इजाजत यानी शाम 7 बजे तक की बजाय देर रात तक जारी रखा और उस जलसा की खिलाफ वर्जी की। और इस जलसा में वजीर आला KPK ने जहां पर वही रवायती जारहाना जुबान इदारों के खिलाफ इस्तेमाल की, तो वहीं पर उन्होंने मीडिया से ताल्लुक रखने वाली खवातीन एंकर्स के बारे में भी नाजेबा जबान इस्तेमाल की, जो कि किसी भी वजीर आला को जेब नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजीर आला तो उससे इस चीज की भी वो क्या कहते हैं ना को उम्मीद रख लेनी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी का कल्चर तो PTI की पहचान है। तूफान बदतमीजी करना, मुखालफिन के नाम बिगाड़ना, उनके मुतल्लिक ज़ुबानी गुफ्तगू करना या नाजेबा कलमात कहना, ये PTI की पहचान है। इन्हीं को मुबारक हो। इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि हमारी मुल्क भर की जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी वज़ीर आला KPK की इस ज़बान दराजी के खिलाफ सरापा एहतजाज है, तो वो भी अपना अपना क्या जो उनका लाहे अमल होगा यकीनन उसके बारे में बताएंगे। पंजाब हुकूमत की तर्जमान उज़्मा बुखारी साहबा ने कहा है कि हमें तो पहले ही पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं बल्कि मेला मवेशी मंडियां लगाने जा रही है, इसीलिए शायद इनको मेला मवेशी मंडियों वाली जो जगह थी वो अलाट की गई थी, तो इन्होंने वही रिवायती मुजाहरा किया। तो अली अमीन गंडापुर साहब की धमकियों पर हमारे जो वफाकी हुकूमत के तर्जमान है अता तारड़ साहब, उन्होंने भी अपने रद्देमल का इजहार किया है और राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अपने रद्देमल का इजहार करते हुए कहा है कि इनको अगर बड़ा जोम है तो ये फिर अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं तो फिर लग पता जाएगा। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। अब इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की बीट करने वाले रिपोर्टर्स के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की। उसकी जो अहम बात थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं जो है एक्सटेंशन नहीं लूँगा। इस पर उन्होंने अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया है। दूसरी खबर नाज़रीन, हम आपको ये बताएं कि चूँकि कल रात को इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के संगजानी के मकाम पर जलसा था, जिसकी इजाज़त PTI को दोपहर 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक थी, लेकिन इन्होंने उस इजाज़त की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने चुंगी नंबर 26 पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके साथ जो है वो उन पर पथराव भी किया, जिसके नतीजे में पुलिस को इन पर वो शेलिंग भी करना पड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पथराव की वजह से इस्लामाबाद सेफ सिटी के जो SSP साहब हैं वो भी ज़ख्मी हुए और भी जो इस्लामाबाद पुलिस के जो नौजवान थे उनकी भी हालतें गैर हुई। लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि इस जलसा के मुंतज़मीन जो है वो इस बात की अपने वर्कर्स की इस बात की जो है वो करते मजम्मत करते और उनको कहते कि बंदे के पुत्रों की तरह जो है पूरा मन जलसा जुलूस करो, उल्टा इनकी के लीडरों ने जैसे कि जो वज़ीर आला हैं KPK के अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उन्होंने मोला जट की तरह या किसी वैश्य जट की तरह, आपको पता उनका हुलिया भी उसी तरह का ही है, उनको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता जो उनको ना जानता हो कि ये शायद किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हो। उनकी जिस तरह का आप देखें, अगर उनकी जुल्फ़े देखें, मूछें देखें, तो ये किसी भी बाइज़्ज़त माशरे के बाइज़्ज़त सूबे के सरबरा को ये गेटअप वैसे ही जेब नहीं देता। लेकिन चूँकि मैं जैसा कि आप आगाज़ में बताया है कि PTI का कल्चर है कि जो जितना बड़ा बदतमीज़ होगा उसको उतने ही बड़े ओहदे से नवाजती है PTI। बल्कि ये कह लें कि इनकी पार्टी में ओहदे लेने का ये एक जो है ना वो एक आप कह लें कि CV है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इनको बाइज़्ज़त बंदा जो है वो जिसता ही नहीं है। हाँ, वो पता नहीं बहरहाल वो कैसे इनका वो एक बंदा निकल आया था बाइज़्ज़त, मैं उसको बाइज़्ज़त ही कहूँगा क्योंकि वो बदतमीज़ नहीं था। वो थे उस्मान बुज़दार साहब, जिनको इनके सियासी मुखालफिन भी वो मानते हैं कि वो शख्स बदतमीज़ नहीं था, धीमे लहजे वाला था, इज़्ज़त व आबरू के साथ बात करता था, अच्छे तरीके से बात करता था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो किसी भी सूबे के वज़ीर आला को जेब नहीं देती। इसीलिए पंजाब हुकूमत की तर्जमान उज़्मा बुखारी साहबा ने भी उन्हें कहा कि मुझे तो पता था कि जलसा जुलूस तो खैर हर सियासी जमात का करने का हक है, लेकिन उन्हें कहा मैंने पहले ही कहा था कि इनके करतूत अच्छे नहीं।
ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये मेली मवेशी मंडियों वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अली मीर गंडापुर साहब की धमकियों पर कहा है कि जी इन्हें बड़ा जो अगर शौक है ना नूरी नत बनने का, तो फिर ये अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं। उस्मा बुखारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अभी इनको पता नहीं है पंजाब पुलिस का कि वो पंजाब पुलिस जो है वो नशेइयों का नशा जो है वो 1 मिनट में उतारना जानती है, क्योंकि जो पंजाब पुलिस का जो डंडा है ना वो 1 मिनट में नशा उतार देता है। तो अता तारड़ साहब ने भी यही कहा है कि जी ठीक है, अगर इनको बड़ा जोम है तो फिर ये आ जाएं। लेकिन ये क्या बात हुई कि जनाब आप KPK की रेस्क्यू वाली जो जनाब गाड़ियाँ ले आए, जनाब एम्बुलेंसें ले आए, उनकी क्रेनें ले आए, सूबे को आपने जनाब वो छोड़ दिया वैसे ही, और जलसे जुलूस आप करने निकल पड़े हैं। तो ये आपकी हालत है। फिर अली मीर गंडापुर साहब, मेरी कम्युनिटी के बारे में भी आपने जुबान दराजी की है और आपने कहा है कि जी सिर्फ सहाफ़ी जो है वो इमरान रियाज साहब ही हैं। ठीक है, वो हमारी कम्युनिटी का एक बंदा है, लेकिन हम उसको कम्युनिटी का मानते ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा आपका तर्जमान बन जाए ना वो हमारी कम्युनिटी का ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब वो भी जो आपकी पार्टी का जो कल्चर है ना, नाचना, अगर अभी भी आप उसके वो देखें ना, वो अब वो सहाफ़त से वो भी नाचने के ऊपर उतर है। उसकी जो वीडियोस आ रही हैं वो नचने वाली आ रही हैं, तो वो सहाफ़ी है ही नहीं है। लेकिन आपके नज़दीक होगा, क्योंकि आपकी पार्टी में जो नचन वाले ने या नचन वालियाँ ने वही इनकलाबी हैं। तो नाचने से या नचन वालियों से ना इनकलाब नहीं आते। इनकलाब सूझबूझ से आते हैं, और इनकलाब अक्ल फहम फरासत से आते हैं। इनकलाब जो है ना किसी की पगड़ी उछालने से नहीं आते। एक इनकलाब जो है ना किसी को बुरा भला कहने से नहीं आते। इनकलाब नज़रिए से आते हैं। इनकलाब जो है ना किसी उसूल से आते हैं। तो आपका तो कोई उसूल ही नहीं। आपका तो वो जो लीडर जो है वो दिन रात है नो एडो मांग रहा है, एक बात करता है तो उसी वक्त मुकर जाता है। तो जो बंदा बात करके मुकर जाए वो इनकलाब नहीं ला सकता। तो लिहाजा दूसरों की पगड़ियाँ उछालनियाँ छोड़ दें, दूसरों पे कीचड़ उछालने छोड़ दें। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है ना तो उसका फिर उसी का नाम ले, फिर जुर्रत करे जैसे मैंने नाम लिया है, ठीक है ना। तो सबको जो है ना आप लताड़ना छोड़ दें। आप CM बनेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जिसका दिल चाहेगा आप उसको लताड़ना शुरू कर देंगे। बाकी आप लोगों की जो हालत है, और वहाँ पर कुछ जो भगोड़े थे वो जो पहुँचे हुए थे पंजाब में, तो वो भगोड़े घुसते नहीं हैं, लेकिन वो जलसे में वो आपके भगोड़े जो है निकल आते हैं। तो ये भगोड़ों वाला सिलसिला छोड़ दें। अब इतनी बहादुर है ना तो अपने ऊपर बनने वाले केसेस का फिर सामने से आकर मुकाबला करे। ये थी अब तक की सूरत हाल। आइंदा भी जो ताज़ा तीन सूरत हाल है उसके साथ हाजिर होंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।